दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतना छोटा सा सिक्का या इतनी छोटी सी चाबी जब पानी में डाली जाती है तो वो क्यों इतनी जल्दी डूब जाती है, जहाँ इतने बड़े बड़े और भारी भारी जहाज पानी में अच्छे से तैरते हैं और वो डूबते नहीं। दोस्तों, ये सब बातें जानने के लिए, ये सब बातें समझने के लिए हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल का मदद लेना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता क्या है। Archimedes principle. Archimedes principle states that the upward buoyant force that is exerted on a body immersed in a fluid, fully or partially, is equal to the weight of the fluid that body displaces. बॉयंट फोर्स लिक्विड्स की एक ऐसी प्रॉपर्टीज में से है कि जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर डाली जाए जिसका कुछ वेट W हो, तो ये लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है जिसे हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। फ्लूइड मतलब लिक्विड, एंड लिक्विड का सीधा एक एग्जांपल है वाटर, जो हम सभी ने देखा हुआ है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे एक बीकर लिया है जिसमें फ्लूइड भर दिया है। चलो कह देते हैं कि ये फ्लूइड एक वाटर है। वाटर हम सभी ने देखा है, तो वाटर भी एक फ्लूइड है। वाटर की डेंसिटी हमने यहाँ पे रो एफ ले ली है। रो एफ इस फ्लूइड मतलब वाटर की डेंसिटी है। नीचे यहाँ पे और एक चीज़ है जो है ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का कुछ वॉल्यूम है जिसे हम वीओ कहेंगे, ठीक है। अब मैं इस वीओ वॉल्यूम वाले ऑब्जेक्ट को इस बीकर में जो फ्लूइड है उसमें डाल दूंगा। फिर देखते हैं कि होता क्या है। ऑब्जेक्ट को बीकर में जो फ्लूइड है पानी, उसके अंदर डालने के बाद आप देख सकते हैं कि क्या हो गया है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल इज इंक्रीज्ड, मतलब जो पानी था उसका जो पहले का लेवल था वो उससे थोड़ा बढ़ चुका है। अब हम कंपेयर करेंगे कि जो हमारा पुराना बीकर था उससे इस वाले बीकर में क्या फ़र्क आया है। अब आप देख सकते हैं कि भाई हमारा पहले जो बीकर था वो कुछ इस तरह था, जिसमें ये ऑब्जेक्ट नहीं डाला हुआ था। अब ऑब्जेक्ट डालने के बाद ये जो वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है, आप देख सकते हैं दोनों फिगर में डिफरेंस। तो यहाँ पे जो वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है इस ऑब्जेक्ट को डालने के बाद, वो यहाँ पे फर्क आया है। तो दोस्तों, फाइनली हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल से यह पता चलता है कि जब किसी भी फ्लूइड में कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी चीज़ को डुबाया जाए, तब उसका वेट W हो, तो जो बॉयंट फोर्स लगेगा ऊपर की दिशा में इस ऑब्जेक्ट पर इस फ्लूइड के द्वारा, तो ये बॉयंट फोर्स उस लिक्विड के वेट के इक्वल होगा जो लिक्विड अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ होगा। आप देख सकते हैं कि ये डिस्प्लेस हुआ है लिक्विड, सो ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा उसका जो वेट होगा उसके इक्वल ये बॉयंट फोर्स होगा। तो दोस्तों, यही कहता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो दोस्तों, ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब देखते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का फॉर्मूला हमें क्या कहता है। तो दोस्तों, हमें मिलता है ये फॉर्मूला आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मदद से, जो कि मैंने यहाँ पे ब्लैक बॉक्स में बना के रखा है। दोस्तों, ये फॉर्मूला है FB इज इक्वल टू रो एफ मल्टीप्लाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई VO। दोस्तों, FB जो है वो है बॉयंट फोर्स, रो एफ जो है वो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है, VO है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन फ्लूइड। दोस्तों, यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने के लिए मैंने ये फिगर बना के रखी है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक बीकर में पानी भरा हुआ है जो कि एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी है रो एफ। यहाँ पे FB मतलब बॉयंट फोर्स की डायरेक्शन दिखाई हुई है जो ऊपर की ओर है। ये है ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम है VO, और ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है। दोस्तों, यहाँ पे इस फॉर्मूला को हम समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा बॉयंट फोर्स होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और वाइसा वर्सा, मतलब वॉल्यूम जितना ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही बॉयंट फोर्स लगेगा। तो दोस्तों, इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा इस ऑब्जेक्ट का उतना ही इस ऑब्जेक्ट पे बॉयंट फोर्स लगेगा। फिर जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी इस फ्लूइड की उतना ही ज़्यादा बॉयंट फोर्स इस वॉल्यूम वाले ऑब्जेक्ट पर लगेगा। तो दोस्तों, ये था आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से मिला हुआ फॉर्मूला। दोस्तों, ये थी सारी बातें आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के बारे में। आर्किमिडीज ने अपना योगदान फिजिक्स के अलावा मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉमी में भी दिया है। आर्किमिडीज का जन्म 290 ईसा पूर्व इटली में हुआ था। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल की मदद से हमने शिप्स, सबमरीन जैसी बड़ी बड़ी मशीनें बनाई है और हाइड्रोमीटर जैसे डिवाइसेस बनाए हैं। मैंने आपसे शुरुआत में एक चीज़ कही थी कि चाबी और सिक्के जैसी चीज़ें पानी में इतने जल्दी क्यों डूब जाती है, तो इसका सीधा कारण ये है कि जब उनके शेप की वजह से वो अपने वेट जितना पानी
डिस्प्लेस नहीं कर पाती है, जहाँ बड़े बड़े शिप्स और सबमरीन्स अपने वेट जितना पानी अपने शिप की मदद से इजीली डिस्प्लेस कर लेते हैं और डूबते नहीं हैं और पानी में तैरते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना बने उतना शेयर करें। थैंक यू।